हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, जब से आपका एग्जाम हुआ है एनसीईटी 2026 का, तब से आप परेशान हो कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। और कम मार्क्स होने वाले बच्चे ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार ऑफिस में कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर एनसीईटी का रिजल्ट कब आने वाला है। प्यारे बच्चों, यह सेशन आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ध्यान से हमारी बातों को आप सुनिएगा कि आपका रिजल्ट किस दिन आने वाला है। आपको पता होगा अभी जो बच्चे आपका यहाँ पे प्रोविजनल आंसर किया है, अभी आपका फाइनल आंसर की भी नहीं आया बच्चे, तो इस बात का आप ध्यान रखें, किसी के बहकावे में नहीं आएगा आप लोग, जो मैं बच्चे आपको बताता हूं। और देखो यहां मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो प्रूफ के आधार पर बताने जा रहा हूं कि हाँ आपका रिजल्ट कब आ सकता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या कि सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। और प्यारे बच्चों, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान है नंबर कम होने की वजह से कि सर मेरे मार्क्स कम है। अब जिनके मार्क्स तो हाई है, ज्यादा है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे रिजल्ट कब आए, कभी भी आए, काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट होके आपको मेरा एडमिशन तो हो ही जाएगा, जिनके मार्क्स ज्यादा नंबर है। ठीक है, अब जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, अब उनके लिए क्या भाई, वो बच्चे काफी परेशान है। डेली उनको एक नया चैलेंज देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग आपको भ्रमित भी करते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना बच्चे। यहां पे मैं अपनी बातें नहीं शेयर कर रहा हूं, आपकी बातें शेयर कर रहा हूं जो रियल में है बच्चे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन काफी खास होने वाला बच्चे। यहां पे आप देखोगे, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपका रिजल्ट किस तरह से आने वाला है। तो ए बच्चे आप देखोगे, एनटीए ने लास्ट ईयर मिस्टेक करी थी और ए उनका रिजल्ट था। इस तरह से उन्होंने परसेंटाइल की बेस पर रिजल्ट दिया था, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक है, इसमें पारदर्शिता नहीं थी, है ना। तो ए आपका गलत रिजल्ट दिया था। और जस्ट एक महीने बाद जब हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन करा हुआ था, तो एक महीने बाद क्या होता है, फिर से एनटीए अपना रिजल्ट जारी करती है। और यहां पे आपको दिखेगा कि परसेंटाइल के साथ साथ इन्होंने इन फिगर यानी कि यहां पे नॉर्मलाइज स्कोर भी यहां पे आपको दिया था, और इसी के बेस पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी यहां पे एडमिशन ली हुई थी। और इस बार भी जो आपका जो रिजल्ट है बच्चे इसी फॉर्मेट में आने वाली है ना। यहां पे आपका रियल, अभी आप देखोगे, जैसे मान लो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं सर मेरे 240 आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, लेकिन अब देखो यहां पे क्या होगा, जब आपका स्कोर नॉर्मलाइज होगा तो हो सकता है आपका मार्क्स यहां पे इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ज्यादा मार्क्स इंक्रीज डिक्रीज नहीं होते हैं, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, इतने मार्क्स हो सकता है, मैक्सिमम आपके डिक्रीज हो सकते हैं या फिर आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते सर मेरा इस शिफ्ट में था, मेरा तो डिक्रीज होने के चांसेस है या फिर मेरा इंक्रीज होने के चांसेस है। अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको वेट करना होगा रिजल्ट का, और इसी फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, यहां पे देखोगे इन फिगर यही आपका रियल स्कोर होता है बच्चे, ठीक है, जो कि नॉर्मलाइज स्कोर के रूप में आपका आता है। प्यारे बच्चों, यहां पे आप देखोगे, अगर हम ध्यान से आप देखोगे हमारी बातों को सुनोगे, तो यहां पे सबसे पहली बात आप ध्यान सुनिएगा, अगर हम 2024 की बात करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 13 अप्रैल से भरना स्टार्ट होता है। और आपको पता होगा 31 अप्रैल तक लास्ट डेट था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड होता है और 15 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। एग्जाम डेट की बात करें, 12 जून को आपका एग्जाम होने वाला था, लेकिन सर्वर इश्यू के कारण क्या होता है, आप एग्जाम हॉल में जाते हो, वहां पे पता चलता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, और जस्ट एक महीने बाद फिर से आपका 10 जुलाई को एग्जाम होता है। अब आप देखोगे, जैसे ही आपका 10 जुलाई को एग्जाम होता है, 30 से 31 जुलाई के बीच में आपका यहां पे क्या होता है, प्रोविजनल आंसर की आती है, 30 जुलाई को आता है और 31 तक आपको चैलेंज करना होता है। और जस्ट एक हफ्ते बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा फाइनल आंसर की, 7 अगस्त को आपको यहां पे आप देखोगे फाइनल आंसर की मिलेगा, और जस्ट 2 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यानी अब आप कह सकते हो सर रिजल्ट जो है फाइनल आंसर की के 2, 3 या 4 दिन बाद ही आता है। हाँ भाई, आप सही बोल रहे हो बच्चे। 2025 की बात करते हैं तो 20 फरवरी को फॉर्म आती है, और आप देखोगे यहाँ पे 15 मार्च लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, लेकिन फिर से क्या होता है, फॉर्म डेट एक्सटेंड होती है और 31 मार्च तक फॉर्म भरी जाती है। और आपका एग्जाम जो लास्ट ईयर हुआ था 2025 में, वो 29 अप्रैल को होता है। और आंसर की बात करेंगे तो प्रोविजनल आपका 20 से 22 मई तक होती है। और आप देखोगे, अब यहां पे आप देखोगे, जैसे यहां पे देखोगे कि एक सप्ताह में यहां पे फाइनल आंसर की आता है, लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो यहां पे आप देखोगे लगभग 20 दिन का टाइम लग गया फाइनल आंसर की आने में, ठीक है। और आप देखोगे 13 जून को फाइनल आंसर की आती है, और जस्ट 3 दिन बाद 16 जून को आपका रिजल्ट आ सकती है। यहां पे आप देखोगे 1 वीक बाद ही यहां पे फाइनल आंसर की आ गया, और यहां पे आप देखोगे 20 दिन बाद आंसर की आती है। और आपको पता होगा अभी जो आपका प्रोविजनल आंसर की आया है बच्चे, वो कब आया है, तो आप लोग सर 28 अप्रैल को आया था और 30 अप्रैल तक इसको चैलेंज करना था। और आज जो बच्चे आपको पता होगा, आज आपका 7 मई है, ठीक है, यानी आप देखोगे आज जो आपका 7 मई है, 7 मई है, और 7 मई मतलब कि आप देखोगे लगभग एक सप्ताह हो चुके हैं। सर क्या कल रिजल्ट आ सकता है?
नहीं सर, क्या आप कल फाइनल आंसर क्या सकते हैं? बच्चे इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको प्रेडिक्ट करके बताता है कि हाँ आ जाएगा, लेकिन हो सकता है। अभी आप देखोगे एनटीए जो है सीयूटी एग्जाम कंडक्ट करने में बिजी है ना, आपको पता होगा एनटीए सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट कराता है। अभी आप देखोगे एनटीए ने नीट का आंसर की वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, तो नीट में भी लगा हुआ है। तो हो सकता है कि आपका जो इस बार जो फाइनल आंसर की, ये आपका जो फॉर्म का डेट है, ये आपका एग्जाम डेट है, फाइनल आंसर की बात करें तो कल भी दे सकता है, परसों भी दे सकता है। अब सुनो, अब मैक्सिमम चांसेस क्या है, आपका जो आंसर की हो सकता है कि 15 मई के बाद आंसर की आ जाएगा, अगर एनटीए अलर्ट होता है तब। अब बोलो सर इतने लेट कैसे करेगा, 15 दिन का? भाई आप देखोगे यहां 20 दिन बाद फाइनल आंसर की दिया था, बहुत हम लोग परेशान थे, ठीक है, हम लोग बहुत कॉल किए थे एनटीए को। आज हमने सुबह भी कॉल किया था एनटीए को, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आती है, वो लोग कुछ बताते नहीं है। हाँ बोलते हैं कि आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया कि वेबसाइट पे विजिट करिए, ऐसा उनके तरफ से इंफॉर्मेशन आती है। तो सुनो, अब देखो रिजल्ट चाहे जब भी आए, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो बन चुकी है, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में लगने वाले हैं। अब देखो, अगर आप खुद सोचो आपके मार्क्स कम है, आज ही अगर रिजल्ट आ जाती है तो क्या आपका एडमिशन हो जाएगा? नहीं होगा। आप बच्चे देखो प्रयास करिएगा। अब सुनो, सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस पर एक स्पेशल वीडियो भी आएगी कि देखो काउंसलिंग में सिर्फ मैं आपका हेल्प नहीं करूंगा, आपको भी हमारा हेल्प करना होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इसमें एक्सपर्ट होते हैं काउंसलिंग में, वो वेबसाइट को चेक कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन को खोज लेते हैं। तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पर शेयर भी करिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है विकास सर ऑफिशियल के नाम से, ऑफिशियल विकास सर के नाम से आप वहां मैसेज कर सकते हो। देखो कुल मिलाकर एक दूसरे को कोऑपरेट करने होगी। अब आप सोचोगे सर आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो, आप मिस इंफॉर्मेशन देते हो, भाई अगर ये करोगे ना तो यही करते रह जाओगे, एडमिशन आपका हो भी नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करेंगे, बहुत सारे ग्रुप वगैरह ऐसे बने जो फर्जी ग्रुप है, जो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। आप अलर्ट रहिए, आप एनसीटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीटी के लिए जो आपको सही तरीके से गाइडेंस करती है। और यहां पे हर इंफॉर्मेशन, ऐसा कोई सिंगल इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको नहीं मिलने वाली है, हर इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलने वाली है। और अगर हम बच्चे अपने अनुसार बताएं कि आपका फाइनल आंसर की कब आ सकती है, रिजल्ट कब आ सकती है, तो देखो भाई आज जो आपका 7 मई है, अगर मैं बताऊं बच्चे तो मुझे जहां तक लगता है कि आपका 3rd वीक आप में हो सकता है कि आपका यहां पे फाइनल आंसर की आ जाए। और जैसे ही फाइनल आंसर की आती है 2, 3, 4 दिन बाद आपका रिजल्ट भी आ जाता है। तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो भाई कल परसों, भाई मैं बहुत कम चांस है कि आ सकता है, ठीक है, इतना जल्दी एंट्री भाई है नहीं, है ना। लेकिन हाँ हो सकता है अचानक से फाइनल आंसर की दे और अचानक से रिजल्ट दे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस लग रही है बच्चे, है ना। इतना भी आई देखो, आप 17 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट कराया और 1 महीने के अंदर आप गेस कर रहे हो कि भाई यहाँ पे रिजल्ट भी दे दे, आंसर की भी दे दे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। देखो आप यहाँ पे देखोगे, है ना, आपका एग्जाम जुलाई में होता है, 9 अगस्त तक देता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 महीने में दे दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होता है, ठीक है, 29 मई और 16 जून, लगभग 1.5 महीने का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, 1.5 महीने का। यहां भी हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो मई के एंड में, ठीक है, या फिर हो सकता है फर्स्ट वीक आप जून में आपका रिजल्ट वगैरह आ सकता है बच्चे। तो इस डेट के साथ आप बने रहिएगा। और अपने सबसे बड़ी बात कि आपके जितने ही मार्क्स आ रहे हैं आपको कहीं भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ, अब बहुत सारे बच्चों को कमेंट देखते हैं सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। भाई इसके लिए बताऊंगा, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है, बस आप रिजल्ट का वेट करो, फाइनल रिजल्ट आने दो, उसके बाद आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे बच्चे, ठीक है। जहां पे बोलेंगे वहीं पे आपको काउंसलिंग कराना है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं भाई, ऐसे बच्चे भी हैं, आप पूछना 2024 बैच वाले बच्चे से, 25 बैच वाले बच्चे से पूछना, ऐसे बच्चे जो कम मार्क्स लाकर भी अच्छे अच्छे कॉलेज में गए हैं, ऐसे बच्चे भी जिनको 1% उम्मीद नहीं था कि हाँ सर मेरा यहां एडमिशन हो सकता है, उनका भी एडमिशन हुआ है और इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने नहीं दिया हुआ है। तो आप बच्चे बिलीव बनाकर रखिए, भरोसा बनाकर रखिए एनसीटी कॉन्सेप्ट पे, हमेशा आपका साथ देंगे बच्चे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। और आप ये जान लीजिए रिजल्ट वगैरह जो आपका है, ठीक है, वो आपका मई के एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ सकता है। बाकी जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते होंगे, आप देखो अब बहुत सारे बच्चे ड्रॉप को लेकर परेशान है कि सर ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर एक स्पेशल वीडियो आएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ड्रॉप ले सकते हो कि नहीं, किसी के कहने पे आपको ड्रॉप नहीं लेना है, ठीक है, आप खुद से डिसाइड करोगे। और वो फैक्टर आपको बताएंगे कौन कौन से फैक्टर के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। बाकी जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, बाकी जो आपके जूनियर्स वगैरह होंगे, आप उन्हें बताइए एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, जहां पे क्लासेस जो है 1 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और अभी जो है 500 का फ्लैट चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप में से जो बच्चे काउंसलिंग के लिए हेल्प लेना चाहते हैं, आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए कोई पेड बैच ज्वाइन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कुछ फर्जी लोग आपसे पेड बैच भी ज्वाइन करेंगे और उनको कुछ नॉलेज नहीं है भाई, यही कॉपी करेंगे, यही
हमारा ही कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसी को आपको गाइड करेंगे और आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिएगा। काउंसलिंग में क्या पैसा लगता है जी, है बताओ जरा आप लोग, ठीक है। तो आप बिल्कुल, जब फ्री में सारी चीज आपको मिल रही है यहाँ पे, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, तो आपको टेंशन क्यों लेना, कहीं भी आपको पेड बैच ज्वाइन नहीं करना काउंसलिंग के लिए। बहुत आसान काउंसलिंग बच्चे, ठीक है, जो मैं आपको कहते जा रहा हूं बस वही आप करते जाइएगा, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सा यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो बच्चे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 10,000 प्लस बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाओ। सारे इंफॉर्मेशन, ये सारे पीडीएफ वगैरह, इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह हर एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पे शेयर करी जाएगी। बाकी बच्चे अगर आप इंटरेस्टेड हैं, श्योर सिलेक्शन प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम है एप्लीकेशन का, यहां से आप इनरोल हो सकते हो। बाकी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एनसीटी कॉन्सेप्ट का एक ही नारा था, तैयारी के साथ भी, तैयारी के बाद भी, हमेशा आपका साथ देने वाला। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, कहीं भी आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत आता है आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, हर तरह से आपकी हेल्प करी जाएगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं है। रिजल्ट आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।